हे भैरव, तेरा मस्तक ज्ञान का प्रतीक है। अपने तंत्र ज्ञान से तूने भैरवनाथ की साधना की थी, अतः नीचे गिरकर तेरा मस्तक भविष्य में महाभैरव के नाम से पूजा जाएगा। बिना तेरी पूजा के मेरी यात्रा अधूरी रहेगी। और तेरा ये धड़ अहंकार का रूप है। फिर तूने मेरी चरण शरण में सदा रहने की कामना भी की है, अतः तेरा ये धड़ मेरे द्वार पर सदा पड़ा रहेगा। जो भी भक्त यहां दर्शन करने आएगा वो अपने अहंकार को चरणों तले दबाकर आएगा, तभी उन्हें मेरे दर्शन का सार्थक फल मिलेगा। आज से मैं वैष्णवी देवी के रूप में यहां पूजी जाऊंगी। हे माता वैष्णो देवी, मुझे मुक्ति दो, मुझे शीघ्र मुक्ति दो। हे माता, आपकी रहस्यमय लीला देखकर मेरे नेत्र सफल हो गए। हे इष्टदेव राम की हृदय स्वामिनी माता सीता, हे विष्णु की वैष्णवी, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। हे हनुमान जी, आप भी सदैव हमारे साथ यहाँ वास करेंगे और हमारे भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते रहेंगे। बेटी, बेटी, कहाँ हो तुम? बेटी कहाँ हो तुम? कहाँ हो बेटी? बेटी, 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 बेटी कहाँ हो तुम? कहाँ हो तुम? बेटी अब हमारी और परीक्षा मत लो। बताओ कहाँ हो तुम बेटी? कहाँ हो तुम बेटी? बाबा मैं तो यहाँ हूँ। हे माँ, हमें क्षमा कीजिए। हम अज्ञानी आपको जान ही नहीं पाए। हमें क्षमा करना माँ, क्षमा करना। हे सावित्री, हे श्रीधर, तुम दोनों की निर्मल भोली भक्ति से
मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे ही कारण ये निर्जन गुफा एक पावन जग विख्यात तीर्थ बन जाएगी। मैं सदा सर्वदा यहाँ वास करूंगी। मुझ चिर कुमारी वैष्णवी की पूजा का अधिकार तुम्हारा होगा। मेरी कृपा प्रसाद से तुम्हें उत्तम संतान प्राप्त होगी। और पीढ़ी दर पीढ़ी तुम्हारी वंशजों को मेरी पूजा करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। ये स्थान पवित्र तीर्थ के रूप में चारों दिशाओं में विख्यात हो जाएगा। जब तक ये त्रिकुटी पर्वत रहेगा, ये धरती रहेगी, तब तक मैं यहाँ सच्चे श्रद्धालु भक्तों की मनोकामना पूर्ण करती रहूंगी। हे करुणामयी माँ, आपकी जय हो। आपकी सदा सर्वदा जय हो माँ। माता के श्रद्धालु भक्तों, अभी अभी आप सबने अपने को साक्षात ईश्वर मानने वाले भैरवनाथ की कथा सुनी। जैसे 800 वर्ष पहले माता ने जिस स्थान पर अहंकारी भैरव का वध किया था, ठीक उसी स्थान पर हजारों वर्ष पहले मूर दैत्य का भी वध करके देवताओं और मानवों को उसके असहनीय अत्याचारों से मुक्ति दिलाई थी। लेकिन स्वामी जी, मेरा प्रश्न है कि मूर दैत्य वध के हजारों साल बाद भी माता का यह पवित्र स्थान गुमनामी के अंधेरों में क्यों खोया रहा? ऐसी विधाता की इच्छा थी कि भैरवनाथ के अंत के बाद ही ये कथा प्रचलित हो और यह स्थान प्रसिद्ध हो। यदि महाज्ञानी भैरवनाथ को काल ने न घेरा होता तो माता का यह स्थान केवल पहाड़ ही कहलाता, तीर्थ स्थल नहीं बनता। हाँ, यदि भैरवनाथ ने अपनी शक्ति के अहंकार में माता के अवतारी रूप का उपहास नहीं किया होता, यदि कन्या माता की चेतावनियों को जादू टोना नहीं समझा होता, तो माता पंडित श्रीधर के घर में हुए भंडारे में अपना चमत्कार क्यों दिखाती? भैरवनाथ का अंत कैसे होता? यह स्थान धीरे धीरे चर्चित होकर एक महान तीर्थ स्थान बन गया। जैसे फूलों की खुशबू पलक झपकते ही हवाओं में फैल जाती है, वैसे ही माता के भक्तों के मुख से जय माता की का जय जयकारा सभी दिशाओं में गूंजने लगा। जो भक्त सच्ची भावना से माता के दरबार में माथा टेकता है, उनसे प्रार्थना करता है, माता उसके दुख को दूर करती है। माता के दरबार से कोई निराश नहीं लौटता, उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है, मगर उसका विश्वास अटूट होना चाहिए। भक्त, एक दिन तुम्हें भी माता की शक्ति और कृपा पर संदेह था ना? किंतु तुम्हारी धर्म पत्नी का विश्वास अटूट है माता पर।